हेलो टेंथीज, कैसे हो तुम सब। तुम लोग तो बढ़िया ही होगे ना। लाइफ में कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ करना नहीं है, तो लाइफ इज़ सो सेट रियली यार। मतलब बहुत बढ़िया है लाइफ। सिर्फ घूमना है, फिरना है, मस्ती करनी है, रील्स चलानी है, वीडियोस देखनी है एंड देन बस पूरा दिन ऐसे ही वेस्ट करना है और ये बोलना है कि मैं पढ़ने वाला था बट इट्स ओके, कल से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। और इस झर्रे में अपनी लाइफ को वेस्ट करते जाना है, वेस्ट करते जाना है, वेस्ट करते जाना है, जबकि हमें पता है क्लास 10 कितनी इंपॉर्टेंट है, उसमें मार्क्स लाना कितना इंपॉर्टेंट है एंड उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। बट हमें कोई रियलिटी चेक दे नहीं रहा है एंड हम भी किसी से मांग नहीं रहे एंड वी विल जस्ट वेस्टिंग आवर टाइम एज लाइक दैट कि कोई टाइम पास हो। इट्स नॉट अ ड्रीम और इट्स नॉट लाइक दैट कि तुमने नहीं पढ़ा तो तुम्हारे मार्क्स आ जाएंगे। जैसे 8-9 में हो जाता था, मैम मार्क्स आंसर बता देती थी, एंड में वो पढ़ लेते थे, मार्क्स आ जाते थे। अब ऐसा नहीं होगा, मैं पहले ही बता रही हूँ। अगर तुम ये काली पट्टी बांध कर बैठे हो ना अपनी आंखों पर कि यार बिना कुछ पढ़े 90+, 95+ जा सकते हैं, तो तुम नहीं जा सकते हो। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको मतलब दुनिया का सारा ज्ञान तुम्हारे पास होगा, तुम्हें सब पता होगा कि हाँ यहाँ से मुझे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इस टीचर की मुझे लेक्चर्स देखने हैं, यहाँ से मुझे पढ़ाई करनी है, यहाँ पर ये करना है, मुझे सब पता है बट मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ पता है। सिर्फ नॉलेज होने से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता ना, नॉलेज को तुम्हें गेन भी करना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें पढ़ना भी पड़ेगा। तुम्हें पता है कि एसएसटी में 10 चैप्टर से और 10 चैप्टर की समरी तुम्हें यहाँ पर मिलेगी, रैपिड रिविजन तुम्हें देखने हैं, तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तुम्हें सब चीज़ें करनी है बट तुम कर नहीं रहे हो क्योंकि तुम्हें पता है। यू हैव ऑल द नॉलेज, मतलब दुनिया का सारा ज्ञान तुम लोग लेकर बैठे हो बट तुम उस ज्ञान को यूज़ नहीं कर रहे हो। सिर्फ तुम्हारे पास है कि हाँ यार 10 जनों ने स्ट्रेटेजी वीडियो बनाई है तो मेरे को 10 वीडियो देखनी है। अगर हर जना हाफिली की स्ट्रेटेजी वीडियो बता रहा है तो मेरे को हर जने की वीडियो देखनी है बट मैं एक जने की भी स्ट्रेटेजी फॉलो नहीं करने वाला हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ टाइम वेस्ट करना है। अगर तुम भी इस कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स में आ चुके हो ना तो प्लीज़ अपने आप को उसमें से निकाल लेना क्योंकि अभी इज़ द लास्ट थिंग। मतलब मैं तुम्हें बता रही हूँ ये बहुत हर्ट करेगी आगे चलकर बिकॉज आई विल स्टे ओनली इन दिस कैटेगरी। मुझे 10th में किसी ने नहीं बताया, मुझे किसी ने रियलिटी चेक नहीं दिया, सब लोग मेरी सिर्फ और सिर्फ तारीफ़ करते थे। मेरे आसपास सारे लोग ऐसे थे जो सिर्फ मेरी तारीफ़ कर रहे। मेरे पापा हुए, मेरी मम्मी हुए, क्योंकि उन्हें मुझ पर विश्वास था दैट आई विल बी एबल टू स्कोर 90+। मैं तो 80 पर ही रह गई क्योंकि मैं ओवर कॉन्फिडेंस थी बहुत ज़्यादा। मुझे लगता था कि यार 9th में एंड में पढ़कर 91 आ गए तो 10th में भी आ जाइए। बट मैंने कभी ये सोचने की कोशिश नहीं करी कि 9th में मैंने मेहनत कर दी एंड 10th में मैं बोल भी नहीं सकती कि एक सिंगल मिनट भी मैं मेहनत कर रही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ। भाई सिर्फ लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता। यूट्यूब खोल कर लेक्चर देख लिया, उसके नोट्स बना लिए, उससे कुछ नहीं होता जब तक तुम उस लेक्चर में जो नोट्स बनाया उसको सेल्फ बैठकर याद नहीं कर लेते। क्योंकि एग्जाम में तुम्हें वो लिख कर आना है जो तुमने याद करा है, ना कि जो तुमने लेक्चर में समझा है हिंदी में। तो सिर्फ समझने से, पढ़ने से, लेक्चर्स देखने से, स्ट्रेटेजीज देखने से कुछ नहीं होगा। एट द एंड होगा पढ़ने से। और ना ही जो मोटिवेशन वीडियो तुम आए दिन देखते रहते हो ना कि 1 घंटा पढ़ना है, 2 घंटा पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ना है, एक मोटिवेट हो गए, एक मोटिवेशन वीडियो देख लेते हो। क्या होगा उस मोटिवेशन वीडियो से? वो 1 दिन, वो 2 दिन, वो 3 दिन, उससे ज़्यादा वो वीडियो नहीं चलने वाली और तुम्हारा सिर्फ डोपामाइन रिलीज होता जाएगा। अगर तुम्हें अपने आप को इसी ढर्रे में डालना है, अगर ऐसी ही पढ़ाई करनी है तो वाई यू आर वेस्टिंग सच अ टाइम। मतलब क्यों वेस्ट कर रहे हो? ये क्यों बोल रहे हो अपने दिमाग को बार बार कि मैं पढ़ रहा हूँ, कल से स्टार्ट करूँगा, कल से स्टार्ट करूँगा? क्योंकि तुम कभी स्टार्ट ही नहीं कर सकते हो एंड तुम कभी स्टार्ट ही नहीं कर पाओगे। देखो यार, यहाँ पर थोड़ा हार्श होकर मैं बोल रही हूँ बट इट इज़ द सैड रियलिटी कि तुम पढ़ना ही नहीं चाहते हो। क्योंकि अगर तुम पढ़ना चाहते ना तो अभी तक तुमने स्टार्ट कर लिया होता। जब तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे हाफिलीज आने वाले हैं, तुम्हारे यूनिट टेस्ट में मार्क्स बिगड़ चुके हैं, कैन स्टार्ट। बट तुम स्टार्ट नहीं कर रहे हो, तुम फिर भी उन्हीं रद्दी और वैसे ही स्ट्रेटेजीज के पीछे भाग रहे हो। देखो यार, यूट्यूब पे सब बढ़िया है, सबकी स्ट्रेटेजीज अच्छी है बट सिर्फ वो स्ट्रेटेजी देखने से तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो जाएगी ना। तुम्हें वो स्ट्रेटेजी देखने के बाद में फॉलो करनी पड़ेगी एंड वो चीज़ तुम नहीं कर रहे हो। हर दिन बैठोगे, हर दिन कोई नई स्ट्रेटेजी आएगी, हर दिन कोई नई स्ट्रेटेजी देखोगे। मैं तो सिर्फ ये बताना चाहती हूँ, फॉलो 1 पर्सन। अगर स्ट्रेटेजी भी फॉलो कर रही हो तो किसी एक बंदे की फॉलो करो कि ये बता रहा है और इसको ही मुझे फॉलो करना है, यही मेरा मेंटर है। 10-15 मेंटर नहीं चाहिए। आई बात समझ में? तो अपने दिमाग में अगर मेरी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो तो जस्ट फॉलो मी ब्लाइंडली एंड किसी और को फॉलो कर रहे हो तो जस्ट फॉलो ही। ऐसे भी डिस्ट्रैक्ट मत हो। क्या साइंस में प्रशांत भैया भी अच्छा पढ़ा रहे, समृद्धि मैम भी अच्छा पढ़ा रहे, अपने रक्षा सर भी अच्छा पढ़ा रहे, एटी भैया भी अच्छा पढ़ा रहे, सुनील भैया भी अच्छा पढ़ा रहे, और कौन टीचर से सब अच्छा पढ़ा रहे, आशु गई सर भी अच्छा पढ़ा रहे। तो मैं तो सबसे पढ़ लेती हूँ, सबसे एक ही चैप्टर के 1 शॉट देखूँगी और केमिकल रिएक्शन जो है ना 6 लेक्चर से, सबके एक लेक्चर से केमिकल रिएक्शन अच्छे से कंप्लीट कर लूँगी। फिर एग्जाम में फुल मार्क्स आएंगे। मतलब क्या है, जब वो लेक्चर तुमने 6 बार अलग अलग जनों से देख लिया बट उस लेक्चर की क्वेश्चन तुमने प्रैक्टिस नहीं करे, उस लेक्चर की तुम्हें रिएक्शन से आती है, 6 बार देखने से कुछ नहीं होगा। बेटर देन कि एक ही 1 शॉट देखो और 6 बार ही उसको रिवाइज करो, वो हेल्प करेगा तुम्हें। ना कि तुम्हें ये चीज़ हेल्प करने वाली है कि एक ही टीचर से, मतलब अलग अलग टीचर से पागल की तरह पढ़े जा रहे हो। तो जस्ट फिक्स योर फर्स्ट 1 टीचर एंड प्लीज़ डिस्ट्रैक्टेड मत हो।
कंसिस्टेंट रहो, अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने की कोशिश करो, और वो भी तुम्हारे पास टाइम है, तुम वो चीज़ कर सकते हो। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, तो जब तुम नवंबर दिसंबर में प्री बोर्ड्स के टाइम पहुंच जाओगे, और तब तुम सोचोगे कि यार अब क्या करना है, कैसे करना है, प्री बोर्ड्स में फेल हो चुकी हूँ, 1-2 महीने बचे बोर्ड्स में, कुछ भी दिमाग ख़राब हो जाएगा, मैं सच बता रही हूँ। अभी तुम एक्चुअल नॉलेज गेन कर सकते हो, एक्चुअली कॉन्सेप्ट समझ सकते हो, पढ़ सकते हो, तुम्हारे पास इनफ टाइम है। हाफ ईयरली स्ट्रेटेजी मैंने ऑलरेडी डाल दी है, तुम जाकर ये स्ट्रेटेजी देखो, एंड प्लीज़ यार स्टार्ट नाउ, प्लीज़ स्टार्ट करो। अगर किसी और की स्ट्रेटेजी देखनी है तो उसकी स्ट्रेटेजी देखो जाकर, बट अब स्टार्ट कर लो। अब इस चीज़ और इस चक्कर पे मत बैठो कि नहीं यार कल से स्टार्ट करूँगी, परसों से स्टार्ट करूँगी। ये कल, परसों, तरसों कभी नहीं आने वाला, लिटरली बता रही हूँ, कभी भी नहीं आएगा। सिर्फ तुम अपने मन को, अपने दिमाग को बहलाने के लिए ये चीज़ बोलते रहते हो, और वो बहल भी जाता है। बट अपने आप को कभी रियलिटी चेक दिया है? रात को रोज़ एक दिन कंप्लीट करने के बाद में कभी रियलिटी चेक दिया है कि आज मैंने कितनी देर की सेल्फ स्टडी करी? मैंने 4 घंटा वन शॉट देखा, मैंने 2 घंटे जो है टाइम पास करा, रील्स देखी। मैंने सेल्फ स्टडी कहाँ पे करी? जहाँ सेल्फ स्टडी ये नहीं होता कि तुम लेक्चर देख रहे हो, सेल्फ स्टडी ये होती है कि फ़ोन बंद कर कर खुद से कितना पढ़ा है, खुद तुम्हारे दिमाग को कितना ही चीज़ें याद हुई है। कभी ये चीज़ करके देखो, तुम्हें भी पता चलेगा कि 0% हो रही है सेल्फ स्टडी। तो जितनी सेल्फ स्टडी तुम 5th 6th में करते थे ना अपनी मम्मी की उसमें, कि मम्मी डरा के बैठाते थे, या ट्यूशन टीचर जो होती थी वो डरा के बैठाती थी, उसमें तुम सेल्फ स्टडी करते थे 4-5 घंटे की, तुम्हारी वो भी स्टडी नहीं हो रही है भाई। ये 10th बोर्ड से इसको इतना ईजी मत समझो, जैसे सब जन बोल रहे हैं ईजिली हो जाएगा, कोई बात नहीं, 2-2 घंटा पढ़ो, कैसे हो जाएगा ईजिली? जब हम कुछ पढ़ ही नहीं रहे तो कैसे हो जाएगा? कोई बंदा अच्छे से पढ़ रहा है, सब कुछ फॉलो कर रहा है, अपने टीचर्स को पंक्चुअलिटी से फॉलो कर रहा है, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए ईजी है ना। बाकी इट्स नॉट ईजी, इट्स रियली अ टफ थिंग। अगर तुम 10th को ईजी समझो, ईजी चीज़ नहीं है वो। मैंने भी ईजी समझी थी, मैंने भी गलतियाँ करी थी, मैंने भी मिस्टेक करी थी कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट थी। आई विल वेरी ओवर कॉन्फिडेंट कि यार मैं कर लूँगी, हो जाएगा, कुछ नहीं यार, मैं 80s पर ही रह गई। जबकि अगर मैं अच्छे से पढ़ ली होते ना, मतलब यार कुछ पढ़ के मैं नहीं गई और मेरे 80s आए, 80% आए, 85, 83 मैक्स। तो अगर मैं सब कुछ अच्छे से पढ़ के जाती तो मेरे मार्क्स क्या आते? अगर मैं सब कुछ फॉलो करके जाती तो, बट मैं फॉलो नहीं कर पाई ना। वो फॉलो करने वाली चीज़ ही तो एक मैंडेटरी चीज़ होती है, वही वो जो फॉलो करने वाली चीज़ थी वही टॉपर को टॉपर बनाती है और एक एवरेज स्टूडेंट को एवरेज बनाती है। यार लेक्चर सब देख लेते हैं यूट्यूब पे, लेक्चर सब देख लेंगे, स्ट्रेटेजी सब देख लेंगे, बट उसको जो बंदा फॉलो करेगा ना, जो वो लेक्चर्स देखने के बाद, नोट्स बनाने के बाद, नोट्स तक भी सब पहुँच जाते हैं, बट नोट्स बनाने के बाद जो वो क्वेश्चंस, जो वो बंदा लेक्चर अगले दिन बैठकर याद करेगा, जो नोट्स है वो याद करेगा और फिर वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करेगा उससे, वो जो है ना वही मार्क्स ला पाएगा। बाकी तुम लेक्चर्स 10 लेक्चर देखो, 12 टीचर्स के लेक्चर देखो, अच्छे से अच्छे टीचर्स के लेक्चर देखो, कोई भी तुम्हारे 90+ नहीं लग सकते। तुम्हें सिंसियर अपने आप से, अपने अंदर सिंसियर होना पड़ेगा। सिंसियर मतलब ये नहीं है कि 10 घंटा पढ़े जा रहे हैं, अनइवेंचुअली अनडायरेक्शनल पढ़े जा रहे हो। इट्स बेटर उनकी डायरेक्शनली बैठो, एक जगह एक कॉपी निकालो, लिखो। अभी भी लेट नहीं हुआ है, देखो स्टार्ट करना है ना, स्टार्ट तो तुम 5 दिन पहले भी करोगे तो भी हो जाएगा। स्टार्ट तो करो एटलीस्ट, जस्ट स्टार्ट टू डूइंग सेल्फ स्टडी। डेली दिन का रखो कि हाँ यार 4 घंटे में लेक्चर देख रही हूँ तो 2 घंटा तो मैं उसको रिवाइज करने में, लर्न करने में, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने में लगाओ। अगर तुम्हें चाहिए कि कैसे तुम एक दिन में स्कूल के साथ सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट मैनेज कर सकते हो सारे, कैसे तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना है, तो उस पर भी मैं एक वीडियो दे दूँगी। तुम्हें किसी भी चीज़ पर कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी वीडियो चाहिए, जस्ट टेल मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल बी गिव दिस वीडियो। बस तुम्हें अपना वे ऑफ स्टडी चेंज करना पड़ेगा। तुम्हें वो चीज़ समझनी पड़ेगी कि सिर्फ लेक्चर देखने से, सिर्फ अपने ऊपर जो है मोटिवेशन देखने से, सिर्फ मोटिवेटिंग वीडियो देखने से पढ़ाई नहीं होती है। पढ़ाई करने के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ता है। अपने जो चीज़ तुम्हें अच्छी लग रही है, जिस चीज़ से तुम्हें मज़ा आ रहा है, उस चीज़ को तुम्हें डिज़ोल्व करना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। अगर रील्स देखने में मज़ा आ रहा है तो उसको डिलीट करो, उसको इंस्टॉल करो, इंस्टा को, स्नैप को, एंड पढ़ाई पर दिमाग लगाओ। मैं तो सच बता रही हूँ, 90 क्या बेटा 80 भी नहीं आने वाले, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें, मतलब मैं यहाँ पर किसी को बुरा फीलिंग करवाना चाहती थी, एंड मैं बस यहाँ पर रियलिटी चेक करना चाहती थी कि अगर लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है ना, तो स्टार्ट करो आप। एंड स्टार्टिंग इज़ अ गुड थिंग, कभी भी स्टार्ट करो। स्टार्टिंग ऐसे नहीं होनी चाहिए कि दिन देख कर स्टार्ट करोगे, मंडे से स्टार्ट करूँगा या फिर 1 तारीख से स्टार्ट करूँगी। क्यों भाई, अगर तुम 30 से करते हो, 29 से करते हो, क्या तुम्हारी पढ़ाई नहीं हो भाई? तो स्टार्टिंग, कोई स्टार्टिंग का कोई परफेक्ट टाइम नहीं होता, कोई परफेक्ट टाइम स्टार्टिंग का नहीं होता है। जिस समय तुमने स्टार्ट करा, विच इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू, इट इज़ द परफेक्ट टाइम फॉर यू। तुमने आज स्टार्ट करा वीडियो देखने के बाद, ये तुम्हारे लिए अच्छा टाइम है। एक बार ही स्ट्रेटेजी बनाओ एंड गो विद इट। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसी में मॉडिफाई कर दो। ऐसे मत करो कि 4 दिन की स्ट्रेटेजी बताई, फॉलो नहीं हुई, अब तो मैं नेक्स्ट स्ट्रेटेजी बनाऊंगा क्योंकि अब मुझे फॉलो नहीं हुई। फिर शुरू से स्टार्ट करेंगे, बार बार शुरू से स्टार्ट करते रहोगे, या उसको कंप्लीट करो अच्छे से। एंड प्लीज़ डोंट एंड एनी स्ट्रेटेजी, मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ। बाकी यार टेक केयर, कोई भी हेल्प चाहिए तो मुझे बताना, आई विल गिव यू हेल्प, ओके।